स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसको कि हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल ज़मीन लेंगे और वो ज़मीन आगे जाके गड्ढे में कन्वर्ट हो गई है और ये इस तरीके से आई है ज़मीन, और फिर ये एक पहाड़ की तरीके का ऊपर चली गई और फिर वापस मान लिया नीचे आ रही है। अब अगर कोई बॉल हम इस जगह पे रखेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल ज़मीन है, और इस बॉल को हल्का सा हम ढकेल दें तो आगे जाके ये रुक जाएगी, या हल्का सा पीछे ढकेल दें तो पीछे जाके रुक जाएगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बॉल इक्विलिब्रियम पे तो है अपनी जगह पे, लेकिन हल्का सा ढकेलेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और ये आगे जाके फिर एक नई पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि एक बॉल इस कॉर्नर पे रखी है और दूसरी बॉल यहाँ पहाड़ पे रखी हुई है, एकदम टॉप पे। तो हम देखेंगे कि इस बॉल, अभी तो ये बॉल रखी हुई है इस जगह पे, लेकिन जैसे ही हल्का सा इसको ढकेलेंगे ये उतर के नीचे भाग आएगी। या फिर इस बॉल को यहाँ पे ऊपर जब टिका के रख देंगे तो रुकी रहेगी, लेकिन हल्का सा इधर ढकेलेंगे तो इधर गिर जाएगी, इधर ढकेलेंगे तो इधर गिर जाएगी। तो हम देखेंगे ये बॉल जब तक रखी हुई है तो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। हल्का सा इसके पोजीशन में छेड़छाड़ करने पे ये इक्विलिब्रियम अपना खो देती है। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस बॉल को, इस चौथी बॉल को देखें तो इसको अगर हम, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, रखी हुई है, लेकिन हल्का सा हम छेड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगी और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, या फिर इधर छेड़े तो ये ऊपर जाएगी और वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये बॉल को हम किधर भी छेड़ें ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी, मतलब ये अपनी ही जगह पे टिकी रहेगी। आगे गई, ऊपर गई तो नीचे आ जाएगी अपनी जगह पे, फिर इधर ऊपर गई तो फिर नीचे आ जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम की कई चीज़ जो है हम जो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स का कर्व था उससे भी समझ सकते हैं। ये कर्व हम लोगों ने पहले देखा है। ठीक है, इस कर्व में हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी इस पोजीशन पे जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, इस पोजीशन पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये कंडीशन इसी कंडीशन की तरह हो गई। तो इसका मतलब कि जब पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की मिनिमम होगी तब जो है बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगी। अच्छा, इसीलिए ये इस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में जो ऊपर वाले एग्जाम्पल है, इसको हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। इसको हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल वाला कुआं। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं और आगे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो इस जगह पे इसका स्लोप ज़ीरो है। ठीक है, और जब आगे चलेंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो चेंज ऑफ स्लोप कितना हुआ, पॉजिटिव में से जीरो घटाया तो पॉजिटिव हो गया। तो चेंज ऑफ स्लोप जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखेंगे स्लोप ज़ीरो है इस वाले में। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कर्व है, इस केस में हम देखेंगे कि स्लोप ज़ीरो है यहाँ पे जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और आगे स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो चेंज ऑफ स्लोप कितना हुआ, पॉजिटिव में से जीरो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या होगी। सबसे पहली कंडीशन जो होगी कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए।
अच्छा, मिनिमम होने के लिए क्या होगा? मिनिमम होने के लिए स्लोप हमारा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन की स्लोप ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पे भी स्लोप ज़ीरो होता है, इसलिए एक और कंडीशन होगी। पर पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए और मिनिमम के लिए स्लोप ज़ीरो होना चाहिए। स्लोप इस केस में क्या होगा? यू पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का जो कर्व होगा तो उसमें स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो होना चाहिए। स्लोप ज़ीरो होने के लिए डी यू बाई डी एक्स। तो पहली कंडीशन थी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब डी यू बाई डी एक्स तो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन चेंज ऑफ स्लोप भी ज़ीरो होना। चेंज ऑफ स्लोप देखो, स्लोप यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन चेंज ऑफ स्लोप जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था। अभी देखो यहाँ पे हमने मतलब करके दिया हुआ है कि जिस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्लोप ज़ीरो हुआ। दूसरा, चेंज ऑफ स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आगे जाने पे पॉजिटिव स्लोप है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो फाइनल जो है पॉजिटिव स्लोप है और इनिशियल ज़ीरो स्लोप है, तो ये ज़ीरो स्लोप हो गया। तो प्लस माइनस ज़ीरो बराबर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब चेंज ऑफ डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स बराबर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। पहला, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, डी यू बाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी यू बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो होना चाहिए। और तीसरा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसको अप्लाई कहीं करते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए हमें इसे निकालना आना भी चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे, हमको ये एक्सप्रेशन मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफ़ाइन करते थे यू एफ माइनस यू सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रल डी यू बराबर माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, या फिर डी यू बराबर माइनस एफ डॉट, इंटीग्रल हटा दिया हमने तो डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी एक्स। डी एक्स इस तरफ ले आएंगे तो हम देखेंगे कि डी यू बाई डी एक्स बराबर माइनस एफ हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स बराबर माइनस एफ हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे कि एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर मिनिमम पोटेंशियल इन फॉर स्लोप टू बी ज़ीरो डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस कंडीशन में, जो सेकंड कंडीशन थी। तो डी यू बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो का मतलब जो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी उस पर फोर्स ज़ीरो होगा। पहली चीज़ तो ये है ना, अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी फोर्स ज़ीरो होगी। ठीक है, ठीक। अब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से हम देखेंगे एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स है, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स है। तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे अगर इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी यू बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो होना चाहिए और उसके लिए एफ बराबर ज़ीरो होगा इस इक्वेशन से। ओके, दूसरा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए।
इसको ग्रेटर देन ज़ीरो होने के लिए df/dx नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ और ये भी माइनस होगा, तभी ये जाके ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, प्लस होगा ये। तो इसका मतलब df/dx लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अब इस चीज़ को अगर हम अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि एक ये f और x का कर्व दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया है ना। तो हम देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किन जगहों पे होगी, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पहले तो इक्विलिब्रियम किन किन जगहों पे होगी, तो हमें मालूम है f बराबर माइनस du/dx होता है। तो इक्विलिब्रियम पे तो तब होगी जब du/dx बराबर ज़ीरो होगा, मतलब स्लोप ज़ीरो होगा। ठीक है, स्लोप ज़ीरो होगा। और ये हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे थी स्लोप ज़ीरो था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे थी स्लोप ज़ीरो था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे स्लोप ज़ीरो, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे स्लोप ज़ीरो। ठीक, तो पहले तो du/dx बराबर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और पहले du/dx बराबर ज़ीरो होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि, और हमको मालूम है कि f बराबर माइनस du/dx होता है। तो du/dx अगर ज़ीरो होगा तो इस केस में f ज़ीरो होगा। तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे इस कंडीशन पे होगी, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, और यहाँ पे भी हो सकती है, और यहाँ पर भी। जिन जिन जगहों पे फोर्स ज़ीरो है उन जगहों पे इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। ठीक, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होगी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है कि d2u/dx स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, d2u/dx स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। और d2u/dx स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे होगा, देखो हमको मालूम है इस वाले एक्सप्रेशन से कि du/dx बराबर माइनस एफ है, तो d2u/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस df/dx होगा। ठीक है, माइनस df/dx होगा। तो d2u/dx स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो तब होगा जब ये चीज़ नेगेटिव हो, तभी जाके दोनों मिलके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि df/dx शुड बी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। अब df/dx लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ये जो कर्व है, df/dx क्या है, ये जो df/dx है वो क्या है, इस कर्व का स्लोप है, क्योंकि ये f और x के बीच में f और x के बीच में ये कर्व है। ठीक है, तो अब इसमें इस कर्व का स्लोप फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम df/dx लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो हम देखेंगे इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव है, ये देखो ये स्लोप पॉजिटिव है, इस जगह पे भी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और इस जगह पे भी स्लोप पॉजिटिव है, हर जगह पे, इन तीनों जगहों पे स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे स्लोप पॉजिटिव है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड पे देखेंगे ये स्लोप नेगेटिव है, उल्टा एंगल बन रहा है। ठीक है, और फोर्थ पे भी ये स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये बॉडी इसके, ये जिस बॉडी का भी कर्व के लिए भी ये कर्व खींचा गया है, विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम at second position and fourth position। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा, और बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। इसकी हम फ़ोटो लेके ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, और ये वीडियो भी ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लेना। थैंक यू।